यस मैम। शुरू किया जाए? यस मैम, स्टार्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। सारे लोग ये पार्टिसिपेंट के लिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और इस जूम वेबिनार में सारे लोगों को स्वागत है। आज का वेबिनार में शुरुआत, जिसको हम लोग कहते हैं शुरुआत, यस, आज जब हम लोग स्टार्टर ले लिए हैं तो हम लोग को शुरुआत करना है। शुरुआत में इस घड़ी आता है कि हम लोग इतने तैयार होके अच्छे से खूबसूरत से बैठ करके हम लोग सीखने के लिए तैयार हैं, और हमारे सारे लीडर्स लोग भी तैयार हैं। और कहा जाता है, मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम बेबी देवी है और मैं पटना से बिलोंग करती हूँ, और इस बिजनेस को मैं 3 साल से पार्ट टाइमर ये बिजनेस कर रही हूँ। और मुझे एक मौका मिला है सिंधवास सर के द्वारा, राजवीर सर के द्वारा, और मुझे कुछ बोलने का और एक ऐसे सेशन लेने के लिए तैयार कर दिए हैं। मुझे अभी तक ऐसे पता नहीं चल रहा था कि हम स्टेज पर चढ़ करके क्या बोलेंगे, चाहे तो कैसे बोलेंगे, मगर हम लोग, क्योंकि कहा जाता है कि सिखाने के लिए तैयार है और सीखने के लिए तैयार है, तो डर को भगाना पड़ेगा। डर के आगे जीत है, तो इसीलिए डर को हटा करके आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने बारे में क्या बताऊं, मैं दो दुकान करती थी और इस पार्ट टाइम में मोदी केयर कर रही हूँ, और सारा काम करते हुए घर परिवार बच्चे सारा देखते हुए इस मोदी केयर के कर रहे हैं। क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है तो हर कोई व्यक्ति मोदी केयर में कर सकता है। अच्छा लगता है इसीलिए कि मुझे इसमें सजना संवरने वाला भी जरूरत पड़ता है, सजना संवरना भी और सुंदर दिखना भी। और मोदी केयर लाइफ चेंजिंग बिजनेस है दोस्तों, लाइफ को दम चेंज कर देता है। मेरे जैसा व्यक्ति, एक गांव में रहने वाली, मतलब कहा जाता है जब गांव में रहती थी मैं, तो ऐसे बन के रहती थी कि लगता ही नहीं था कि मैं वही बेबी मैडम हूँ। चाहे तो लोग बोलते हैं कि बेबी मैडम, मुझे इतना मतलब ऐसा गर्व फील होता है कि सही में ये बिजनेस हमारे लिए लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, लाइफ को एकदम चेंज कर दिया है। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है सारे लोगों के लिए। इसमें मोदी केयर आने के बाद हम लोग एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि इस बिजनेस में एक कहानी ही बना देता है, और एक कहानी बनते बनते हम लोग भी कहानी बन जाते हैं, और हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं सारों लोगों के लिए कहानी बन जाता है। कहा जाता है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और चाल चलो ऐसा कि जहां निशान बन जाए। इसी तरह लोगों, दोस्तों, हम लोग काम कर रहे हैं कि जहां पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, अपने नाम को कमाने के लिए बना रहे हैं। मुझे भी लगता था कि मेरे भी पहचान हो कहीं और कहीं नहीं मिल सकता था, वो मोदी केयर है। और मोदी केयर एक नाम की पहचान बनाने वाली है। और मुझे भी लगता है कि एक ऐसी लेडीज बनूं कि मुझे ऑल इंडिया में नाम कमाए, और नाम कमाने के बाद शोहरत भी मिले, नाम भी मिले। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, मैं पैसा जहाँ थी वहां कमा रही थी, मगर मुझे एक बात की खुशी है कि मैं एक लेडीज ऐसे हो करके हम अपना नाम का पहचान बनाना चाह रहे थे। वही ये और कहीं नहीं मिल सकता है, सिर्फ मोदी केयर में ही मिल सकता है नाम अपना और पहचान बनाने के लिए। चलिए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं। एक मूर्तिकार था, जो कहा जाता है कि मूर्ति बनाता है, और मूर्तिकार वो घूम रहा था और एक गांव में जा गया। जाने के बाद बोलता है कि मुझे एक मूर्ति ऐसा बनाना है जो पत्थर चाहिए। तो पत्थर चलने के लिए गांव वाले लोग ने एक ऐसा पत्थर लाके सुंदर सा दिखाया दिया मूर्तिकार को कि इस पत्थर को मूर्ति बना दीजिए। तो मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी और पूरा अपना औजार निकाला और बोला कि इस पत्थर को एक ऐसा मूर्ति बना दीजिए, मुझे कहीं ना कहीं स्थापित करना है और मुझे इस मंदिर को शोभा बढ़ाना है। तो मूर्तिकार ने जैसे ही पत्थर को छेनी हथौड़ी से ठोकने लगा, तो पत्थर की अंदर से आवाज आती है, वाह, आह, ओह, दर्द कर रहा है। मूर्तिकार बोला क्या हुआ? पत्थर से आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दे, मुझे
मुझे नहीं पत्थर मूर्ति बनना है, मुझे छोड़ दीजिए। जैसे कि कहा जाता है मोदी केयर में हम लोग आज सारे कितने लोगों को बुलाए हैं और कितने लोग मतलब फोन किए हैं कि आप आइए आइए आइए। जो आ गए जो बहुत सौभाग्य की बात है, जो आ गए उसको ऊपर वाला का कृपा है। वही कहा जाता है उस मूर्तिकार ने मूर्ति पत्थर बनाना छोड़ दिया और वहां से फिर चलने लगा। आगे चलते चलते फिर एक पत्थर मिला, वहां पर जा करके एक सुंदर सा पत्थर मिला और उसको गया। फिर मूर्तिकार ने पत्थर को ठोक 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 के बनाने लगा और बनाते 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 उसको दर्द हुआ, दर्द को महसूस किया, चोट को दम खा करके बहुत बर्दाश्त किया। जान रहा था व्यक्ति कि आज चोट लग रहा है, आज हमको दर्द हो रहा है, कल ऐसे मतलब मिलेगा कि जो सम्मान वो और किसी को नहीं मिल सकता है। वो बनाते बनाते इतना सुंदर सा मूर्ति बना दिया देवी जी का। और मूर्ति को बनाने के बाद इतना अच्छा से पेंटिंग डेंटिंग कर करके फूल माला चढ़ा करके उस पत्थर को वहां पड़ी मूर्ति को स्थापित कर दिया। उस मंदिर में शोभा बढ़ने लगा लोगों को आने लगा जाने लगा। अब बोला गया कि उनको बड़ी बढ़िया से पूजा उजा हो गया, सब चीज स्थापित हो गया। अब कहा जा रहा था कि अब एक नारियल फोड़ने के लिए पत्थर चाहिए। तो बोला गया कि यार एक जो पहला वाला पत्थर को हम चोट कर करके तोड़ करके बिक दिए थे, उस पत्थर को उठा के लिया, वो फलाना जगह रखा हुआ है। उसी पत्थर को वहां पर साइड में ला करके किनारे रख दिया गया। वहां जो मूर्ति बना था वहां पूजा करता था, नारियल चढ़ाता था, फूल चढ़ाता था, पान चढ़ाता था और मिठाई चढ़ाता था। और चढ़ाने के बाद नारियल उठा के ला करके उस पत्थर के ऊपर फोड़ता था। वैसे होते 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 तो मंदिर में कोई नहीं था। अब दोनों मूर्ति, एक मूर्ति और एक पत्थर दोनों बात करने लगा कि हम दोनों ही पत्थर ही हैं, दोनों पत्थर के अलावा आपका पूजा पाठ पूरा सामग्री चढ़ता है और मेरे ऊपर नारियल फोड़ करके, मेरे ऊपर जितने आते हैं नारियल फोड़ते हैं, माथा पर हम चिल्लाते हैं, अंदर कोई सुनता नहीं है। बोला कि जब हम चिल्ला रहे थे, हम पत्थर में जब हमारे अंदर छेनी हथौड़ी चल रहा था, हमने बर्दाश्त किया, हमने उस तरह का कठिन समय को हमने कुछ देखा नहीं और कहा कि मुझे एक ऐसा पत्थर बना करके मूर्ति बना के धर दिया जो हमारे यहाँ आज पूजा हो रहा है आपके अंदर। वो बोला कि अफसोस करने लगा बाद में कि मेरे पास पहले आए थे मूर्तिकार ने, मुझे बना देता आज तो आज ऐसा उसके जगह पर हमारा पूजा होता, हमारा ही फूल माला चढ़ता, हमारा प्रसाद चढ़ता। आज उस अफसोस करने लगा। मोदी केयर भी वही चीज है जो कहा जाता है कि आज हमने कह रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं। तो उसी तरह होगा, जहां पर आएंगे लास्ट में, बाद में आएंगे, मगर अभी लोग नहीं सुन रहे हैं, अभी नहीं समझ रहे हैं, तो कल तो आना ही पड़ेगा, कल तो करना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। कहा जाता है कि कहा जाता है इंतजार करने वालों को वही मिलता है, इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। वही मिलेगा जो हम लोग आज कर रहे हैं वो छोड़ देंगे तो कल जो इंतजार कर रहे हैं हम लोग को, कोशिश करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाएगा तो इंतजार करने वालों को मिलेगा। तो आगे चलते हुए ना देर करते हुए मैं बुलाने जा रहे हैं ऐसे पार्टिसिपेंट आदमी लीडर को जो हमारे पास इतने बेहतरीन लीडर हैं। वो पटना के धरती में रहने वाले हैं। वो हमारे जैसे कहा जाता है ना कोर लीडर, वो कोर दिखते हैं और हमारे लिए इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्रामों को चलाते हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्राम लाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब कहा जाता है कि क्या उनको बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है। वो हमारे लिए भगवान के रूप है, वो हमारे मेंटर है, वो हमारे कोच हैं। और हमारे लिए कहा जाता है कि मतलब जितना कम बोलेंगे उतना कम रहेगा। हमारे बीच जो आने वाले हैं उनको जोरदार तालियों के साथ, ऐसे नहीं जोरदार तालियों के साथ उनको स्वागत करते हैं। हमारे बीच मेंटर कोच मतलब कहा जाए भगवान के रूप में है, जो हमारे साथ चलने वाले हैं, कदम से कदम मिला के चलेंगे। वो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे सिंधवास सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम सर। Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.
सिंधवास और थैंक यू सर, थैंक यू। और मैम, आज आपका जो आगाज रहा है, आज आपने जो होस्टिंग की है, क्या कमाल की होस्टिंग की है, मजा आ गया आपको सुनकर। सो बहुत बढ़िया मैम, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने इसे निभाया, मजा आ गया आपको सुनकर। सो हमारे साथ जितने भी लोग बने हुए हैं उन सबको मैं सिंबाज सिंह आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे इस जूम वेबिनार सेशन में। और मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं, क्योंकि हमारे बीच यहाँ पे जितने भी लोग बने हुए हैं, कुछ लोग नए भी हैं और कुछ लोग पुराने भी हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सिंबाज सिंह है और मैं पटना से बिलोंग करता हूं और पटना में रहते हुए टीचिंग प्रोफेशन में इन्वॉल्व था और लगभग 8 सालों से एक कोचिंग सेंटर चला रहा था। काफी समय से उसमें इन्वॉल्व होने के बाद कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कुछ बड़ा कैसे किया जाए। सो बीच में मुझे एक मौका मिला, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसको समझ के, जिसको अच्छे से क्लियर करके फिर इस अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जी हाँ, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मोदी केयर प्लेटफॉर्म ने दी और इसे करते हुए आज बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग यहाँ पे सेट कर चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जीवन शैली बदलना चाह रहे हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं, हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। सो आप सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे बने हुए हैं, मैं काइंडली आप सब लोगों को आप यही बोलूंगा। ओके, यस यस। सो काइंडली मैं आप दिख पा रहा हूँ सब लोगों को, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था स्पॉटलाइट पे। थैंक यू। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज जो हम लोग बात कर रहे हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को बिना जाने बिना समझे कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे बीच जितने भी लोग बने हुए हैं, चाहे वो न्यू कंसल्टेंट होंगे, पुराने होंगे या बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे होंगे, उन सारे लोगों के लिए ये जो टॉपिक है ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है शुरुआत। अपने सपनों की बिगनिंग कैसे करें, अपने सपनों को पाने की बिगनिंग कैसे करें, उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो दिल थाम के बैठिए और ध्यान से अपने कानों को, अपने डायरी को, अपने पेन को जरूर साथ में रखिए, ताकि हम लोग जो भी बात करें वो सीधे आप तक पहुंचे और आप उसका यूज कर पाइए। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बहुत ही डायनेमिक लीडर साथ में मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजवीर सर से कि सर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड पीपीटी को एक बार सब लोगों को एक बार दिखाया जाए ताकि हम लोग उस टॉपिक को सर कंटिन्यू कर सकें। राजवीर सर। राजवीर सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, टॉपिक को स्टार्ट कराया जाए देर ना करते हुए। दोस्तों, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पिक दिख रहा होगा जिस टॉपिक का नाम है शुरुआत 10 कदम आजादी के। जी हाँ, इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये 10 कदम लेके अपने आप को बहुत बड़ा बना सकते हैं। जी हाँ। सो हमारे बीच आज जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, यदि आप न्यू ज्वाइनिंग है मोदी केयर में या आप ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गेस्ट होंगे, यहाँ पे नए गेस्ट होंगे, या आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े बिजनेस खड़ा कर चुके हैं मोदी केयर प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सबके लिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत कुछ है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम कुछ बहुत जबरदस्त बात करेंगे। यहाँ पे उन 10 कदमों के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके
जी हाँ, जिनको फॉलो करके आप मोदी केयर में सुपर सक्सेसफुल बन सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुपर सक्सेसफुल बन सकते हैं। यही 10 कदम, ये 10 कदम ऐसे हैं जो बिल्कुल टाइम के साथ प्रूव्ड हो चुके हैं। ये टाइम प्रूवन है पिछले कई साल से। दोस्तों, जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल से बता रहा हूं आपको कि अगर कोई भी मकान बनाया जाता है ना, कोई भी घर बनता है, तो आप जानते होंगे कि घर बनाने के लिए उसका बेस तैयार होता है, पहले पिलर का निर्माण होता है, पहले पिलर खड़ा होता है और उसी पिलर पे पूरा घर, पूरा मकान टिका होता है। वैसे ही मोदी केयर का जो बिजनेस है, मोदी केयर में जो लीडर्स की सक्सेस है, ठीक है, इन्हीं 10 बातों पे, इन्हीं 10 कदमों के ऊपर टिकी हुई है। और अगर मैं बात करूं तो इन्हीं 10 कदमों पे चल के बहुत सारे लीडर्स सक्सेस कर चुके हैं, लाखों करोड़ों की इनकम भी ले रहे हैं और बहुत सारे न्यू लीडर्स इसको करते हुए इनकम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 10 कदम है ना, ये सिर्फ मोदी केयर में ही नहीं बल्कि पूरे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में, पूरे विश्व का जो डायरेक्ट सेलिंग, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये उसका बैकबोन है। जी हाँ, यानी ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये कंप्लीटली बैकबोन है और इसको हम लोग को क्या करना है, फॉलो करना है। फ्रेंड्स, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये जो 10 कदम है ये क्या कर सकता है हमारे लिए, तो ये हमारी सफलता का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। ये हमारे मोदी केयर का जो सिस्टम है, जी, ये सिस्टम का एक हिस्सा है। सो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कहीं पे भी कैसे भी हैं, तो इस शुरुआत को जरूर से जरूर अच्छे ढंग से अटेंड कीजिए ताकि बिजनेस में बहुत अच्छा कर पाए आप लोग। सो इस बिजनेस को बिल्ड करना कैसे है, कैसे इन 10 कदमों को हम आगे लेके जाएंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर एक एक करके पेज को स्लाइड करते चलें ताकि हम लोग उस पर बात करें। यस, जब हम बात करते हैं मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पे, तो हम अपने गॉड फादर को सबसे पहले याद करते हैं। जी हाँ, जैसे भगवान को याद किया जाता है इस सृष्टि को बनाने के लिए, गॉड को याद किया जाता है इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए, ठीक है, उसी तरीके से अगर ये प्लेटफॉर्म का हम बात करें तो सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है समीर मोदी सर। और मैं जितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं, मैं सबसे विनती करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे समीर मोदी सर के लिए एक जोरदार तालियां आप जहां भी हैं बजा सकते हैं। बिल्कुल, एक जोरदार तालियां। दोस्तों, जब हम बात करते हैं समीर मोदी सर की, तो इन्होंने एक ऐसा विजन देखा, एक ऐसा विजनरी प्रोजेक्ट देखा जिसको करते हुए ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे थे इंडिया के अंदर, बल्कि इसके चलते एक बहुत बड़ा आजादी पूरे भारत के और भारत के बाहर भी देना चाह रहे थे। सो इस कड़ी की शुरुआत होती है सबसे पहले 1996, यानी 30 मार्च 1996 को डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में मोदी केयर पहली कंपनी बनी, और वो भी मोदी केयर, वो भी समीर मोदी सर के जरिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं, जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं अभी कि हमारा जो मोदी केयर है, इस मोदी केयर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत तरह तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ एक जरिया है, और ये जरिया है किन चीजों को पाने के लिए, तो ये उनको पाने का जरिया है जो हमारे सपने हैं, जो हमारे विशेष हैं, जो हमें गॉड से हम सोचते हैं कि काश ये पूरी हो जाती। तो इन सारी चीजों को पाने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, एक आजादी होना चाहिए। और यही आजादी हमें कौन दिलवाने वाला है, ये आजादी हम लेने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, मोदी केयर प्लेटफॉर्म के जरिए और समीर मोदी सर के जरिए। तो समीर मोदी सर सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट्स नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ एक चीज देना चाह रहे हैं, और वो एक प्रोडक्ट है आजादी, यानी आप खुद आजाद हो जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आजादी को कैसे लिया जाए। दोस्तों, थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस बिजनेस के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, ये भूल में मत रहिएगा कि कोई छोटा मोटा बिजनेस है। ये इतना विशाल बिजनेस है कि जब आप इसको सीखेंगे, समझेंगे, तो आप खुद समझेंगे कि हम लोग अभी बहुत छोटे से पौधे हैं।
मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में कि मोदी केयर की शुरुआत बहुत साल पहले हो चुकी थी। बल्कि मोदी केयर की शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े राजघराने, एक बहुत बड़े इंडस्ट्री से, जिसका नाम था मोदी ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजेस। जी हाँ, और इस एंटरप्राइजेस की शुरुआत समीर मोदी सर के दादाजी यानी स्वर्गीय राय बहादुर गुज्जरमल मोदी सर ने किया था। और उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1933 में। 400 रुपए से स्टार्ट किया गया था ये बिजनेस, और 400 रुपए में एक शुगर मिल फैक्ट्री स्टार्ट किया गया। और ये स्टार्ट किया गया था यूपी में। एक उस समय एक जगह पड़ता था, एक सिटी था जिसका नाम था बेगमाबाद। जी हाँ, जिसको बाद में इनके फाउंडर के नाम पे रखा गया और इनको कर दिया गया मोदी नगर। 1933 से लेके 72 तक अगर देखा जाए तो स्वर्गीय राय बहादुर गुज्जरमल मोदी सर बहुत ही विजनरी थे। उन्होंने बहुत ही सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज सेटअप किए, जिसमें कि 27 इंडस्ट्रीज उनका सेट किया हुआ है। और इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे काम के जरिए भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इनको बहुत ज्यादा सराहा गया। और 1968 में भारत सरकार के द्वारा इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। जी हाँ, इतने सम्मानित व्यक्ति थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड में और कितनी बड़ी चीजें आती हैं। और आप देख पा रहे हैं कि स्वर्गीय राय बहादुर गुज्जरमल मोदी सर के जो बड़े बेटे थे वो आज हमारे बीच नहीं है। वो स्वर्गीय के मोदी सर एक बहुत बड़े विजनरी, जीनियस और नेशन का मतलब राष्ट्र निर्माण करने वाले व्यक्ति थे। ये बहुत दूर तक सोच रखते थे। इन्होंने जितनी भी इंडस्ट्रीज उस समय खोली गई उसको 90 देशों तक पहुंचाया। उन सबको उनका जो बजट था वो बहुत ही बड़ा, एक बड़ा कोर बन गया। समझ लीजिए मोदी इंटरप्राइजेस 63,000 करोड़ से भी बड़ी इंडस्ट्री है। और अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लगभग ये 28,000 एम्प्लॉयज, ये आई थिंक पहले का डाटा है, लेकिन आज की बात करूं तो लगभग 35,000 से प्लस इस पूरे इंडस्ट्री यानी मोदी इंटरप्राइजेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये इंडस्ट्री है। आगे बात करते हैं। अब बारी आती है स्वर्गीय के मोदी सर के छोटे बेटे, जी हाँ, मिस्टर समीर मोदी सर के। और समीर मोदी सर के बारे में मैं क्या बोलूं, मतलब वो दिल से दिलजान इंसान है। और अगर उनके बारे में बात करूं तो वो मोदी केयर को 30 मार्च 1996 में स्टार्ट किए थे। और जब से ये मोदी केयर स्टार्ट हुआ, मैं अगर अभी एक छोटा सा डाटा जो सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, मैं वो बताना चाहूंगा कि 25 लाख का ये जो डाटा है ये काफी पुराना है। अभी लाखों लोग जो हैं वो हर महीने जुड़ते हैं, लाखों लोग हर महीने जुड़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अब तब से लेके अब तक कितने सारे लोग मोदी केयर में अपना जीवन, अपना जो सक्सेस है वो सेट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो मोदी केयर जो है एक ऐसी कंपनी है जो भारत में सबसे पहली है और सबसे भरोसेमंद भी। क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि भरोसेमंद होने के लिए ना हमें सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। और जब हम सरकार की गाइडलाइंस की बात करें तो जैसे अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं, बैंक में जाते हैं अपना पैसा जमा करवाने के लिए, तो बैंकों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक उसी तरीके से मोदी केयर जो है वो खुद फाउंडिंग मेंबर है आईडीएसए के द्वारा। ये आईडीएसए क्या है? आईडीएसए है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और इसकी बात करूं तो ये भारत सरकार से अप्रूव्ड है। और इसके अंदर जितनी भी कंपनीज है ये सारी जेन्युइन कंपनीज है जो कि भारत सरकार से प्रमाणित है। आगे बात करूं तो मोदी केयर के अंदर बहुत ही बड़ा रिवार्डिंग अपॉर्चुनिटी है। हर कोई व्यक्ति जो यहाँ आता है, अगर यहाँ टिक के सीखता है, आगे बढ़ता है, तो 100% उसको रिवार्ड मिलना था। आगे बात करूं तो मोदी केयर बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स को वो जीत चुका है। स्पेशली समीर मोदी सर को इसके लिए थैंक्स। और आगे बात करूं तो मोदी केयर में जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखते हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल क्वालिटी। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो विदेशों में अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लगाता है तो हम लोग को बहुत ही गर्व, अच्छा फील होता है कि वो लोग बहुत अच्छा बनाते होंगे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज करते होंगे। लेकिन वही क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे मोदी केयर में मिलता है। और इसकी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज है
ये एक्सीलेंस है और जीएमपी सर्टिफाइड है। जीएमपी यानी गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से सर्टिफाइड करके लाई गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स कि हम जो आजादी लेने की बात कर रहे हैं वो कैसे मिल सकती है। जी हाँ, तो हमारे आजादी के रेंज में बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। मैं कुछ का नाम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, यानी अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर से रिलेटेड। हमें आज के डेट में हेल्थ की काफी ज्यादा चिंता है हम सारे लोग। सो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वालिटीज के प्रोडक्ट हैं। अपने स्किन को अच्छा रखने के लिए स्किन केयर का डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है। अपने आप को मेकओवर करने के लिए, अपने आप को अपनी उम्र से कम दिखाने के लिए, यस, हर कोई व्यक्ति चाहता है अपने आप को जवान, अपने आप को और बेहतरीन दिखाए, खूबसूरत दिखाए। तो उनके लिए कॉस्मेटिक्स केयर का बहुत ही जबरदस्त रेंज। अगर अपने इंटरनल बॉडी को अच्छा रखना चाहते हैं तो यस, यहाँ पे स्पेशली आपका पर्सनल केयर का प्रोडक्ट्स है। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे हैं, बहुत सारी महिलाओं को सजना संवरना पसंद होता है और उनको अगर किसी पार्टी फंक्शन में जाती हैं तो उनको ज्वेलरीज पहनना पसंद होता है। तो मोदी केयर ने इसके लिए भी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का एक काफी अच्छा खासा रेंज दिया है हमें। आगे बात करूं तो हम सब लोग आए दिन सुनते रहते हैं कि मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, बहुत सारी मिलावटी सामान आ चुकी है। आप कहीं भी रहते होंगे तो वहां आसपास में मिलावटी सामान मिलना तय है। तो अगर हम मिलावटी सामान, डुप्लीकेट सामान लेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो बहुत सारा साइड इफेक्ट है। सो इससे बचना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि हमारा जो फूड एंड बेवरेज का पार्ट है वो प्योर, आप बोल सकते हैं उसको कि प्योर क्वालिटी के साथ आता है। जी हाँ, आगे बात करूं तो आगे हमारे घर को सुरक्षित रखने के लिए, जर्म्स फ्री रखने के लिए हमारे पास एक होम केयर का काफी अच्छा खासा रेंज है। और आगे देखिएगा तो हम सब लोगों के घर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कपड़े होते हैं, तो हर कपड़ों की देखभाल करने के लिए हमारे पास बहुत ही डिफरेंट रेंज है लॉन्ड्री केयर। आगे बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे कि हम सारे घर में बहुत जगहों पे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनकी प्रॉपर देखभाल हम लोग को करना एकदम जरूरी होता है। और उसके लिए भी, क्योंकि मैं एक खास जानकारी अभी दे दूं कि किड्स के सेक्शन में अगर कोई भी कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट निकालती है तो उसको कम से कम भी 15 सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। 15 सर्टिफिकेशन, ये बहुत जरूरी है। और आप मार्केट में चेक करेंगे तो मार्केट में किड्स सेक्शन में गिने चुने ही ब्रांड है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी केयर इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट किड्स रेंज में भी लेकर आया है और बिल्कुल बेहद रियायत दाम है। आगे हम सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर 70% से ज्यादा एग्रीकल्चर पार्ट है, यानी कृषि प्रधान देश है हमारा। तो कृषकों के लिए, यानी हमारे जितने भी हमारे कृषि हैं, हमारे उन किसानों के लिए एक बेहतरीन रेंज हमारे लिए मोदी केयर लाया है और वो है एग्रीकल्चर रेंज। दोस्तों, अगर हम इन सारे प्रोडक्ट्स को अगर यूज करते हैं, पर्सनली सेटिस्फाइड होते हैं, तो ये हमारे आजादी का एक रास्ता तैयार कर देता है। आइए, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस आजादी के रास्ते को जानना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो अपने चैट बॉक्स में जाइए और यस लिख के आगे बढ़िए। आइए तब तक आगे देखते हैं। तो आजादी रेंज से आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। दोस्तों, हम अगर प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहें तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटीज के होते हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के होते हैं। सेटिस्फैक्शन गारंटी का सेंस यहाँ पे एक बहुत ही खास मीनिंग है। खास मीनिंग क्या है? वो मीनिंग ये है हमारा कि हमारे लिए कोई भी न्यू प्रोडक्ट अगर आता है, कोई भी न्यू आता है, तो होता क्या है कि उन्हें इस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होता भी है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर उनको भरोसा होता है तब वो 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं। लेकिन एक बात मैं ध्यान से बोलना चाहूंगा, लेकिन अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति आता है जो प्रोडक्ट को दिल से सेटिस्फाइड नहीं कर पाए तो उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मोदी केयर ने 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी दी है लिख के प्रोडक्ट पे, और समीर मोदी सर का एक स्पेशल सिग्नेचर है। और वो बोलते हैं, वो लिख के इस कॉन्फिडेंस से देते हैं कि अगर आपको सामान पसंद नहीं आए ना तो 10%, 15% आप प्रोडक्ट को यूज करते हुए अपने बिल के साथ
आप अगर 30 डेज के अंदर इस प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल वापस हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत 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 बड़ी बात है दोस्तों। मार्केट में कोई दुकान कोई कुछ नहीं देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जो डाटा आप तीसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही खास बात लिखी हुई है कि 400 प्लस प्रोडक्ट है 10 कैटेगरीज में। दोस्तों ये जो डाटा है ये थोड़ा पुराना है। मैं आज की बात करूं तो लगभग 700 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मोदी केयर के रेंज के अंदर आती हैं। और ये जो 10 कैटेगरी है ना, ये 15 कैटेगरीज में डिवाइड हो गई है। जी हाँ, 15 कैटेगरीज में। और अगर मैं बात करूं आगे तो हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं मोदी केयर के, ये प्राइस्ड हैं सेल करने के लिए, प्राइस्ड हैं यूज करने के लिए। इतने जबरदस्त वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं जो आपके जिंदगी में इंपैक्ट देते हैं, आपके सपनों को पूरा करते हैं। दोस्तों आइए आगे देखते हैं कि उन 10 आजादी को, उन 10 कदमों को कैसे चला जाए। आइए नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों ये जो पार्ट है ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मार्केट में हम बाहर से मार्केट से किसी भी दुकान से उठा लें, चाहे रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, किसी भी जगह से, मॉल से उठा लें, तो होता क्या है ना कि जो बीच वाले लोग होते हैं वो क्या होता है कि वो हमारा दिया हुआ जो भी पैसा होता है वो उन तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक 10 रुपए का सामान हमारे पास 110 रुपए तक में पहुंचता है। तो इसका मतलब कि हम जो पैसा लगा रहे हैं खरीदने में, वो पैसा उन तक पहुंच रहा है, सेलिब्रिटीज तक पहुंच रहा है। करोड़ों करोड़ रुपया सेलिब्रिटीज को मिल रहे हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, इन लोगों को मिल रहे हैं। तो क्या हमें ऐसा ही हमेशा करना चाहिए? थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए और थोड़ा सा इस चीज को जरूर समझिए कि अगर हम इसे अपने पूरे लाइफ तक करते रह गए तो हम सिर्फ प्रोडक्ट यूजर ही बनेंगे, बल्कि और कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है इस नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जरिए और स्पेशली मोदी केयर के जरिए, कि हम डायरेक्टली जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, हम उससे सामान लें और बीच का जितना बोनस, जितना भी पार्ट है पैसा का, वो सब हम तक पहुंच जाए। तो आप सोचिए कि आपके कितने क्या क्या किस तरीके से बिजनेस के अंदर होता है, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर एक बहुत ही मोस्ट रिवार्डिंग प्लान है। इसमें क्या है कि जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो प्रोडक्ट हमारे बिल्कुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। तो कंसंट्रेटेड होने का सेंस क्या है कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट से महीने में 4 ला रहे हैं, अगर हम मोदी केयर का यूज करें तो हमारा 2 ही से काम हो जाएगा। तो हमारे लिए एक बचत के फॉर्म में ये काम आता है। 20% अप टू बचत हम कर सकते हैं। दूसरा, जब हम प्रोडक्ट को हम जब खरीदते हैं तो मार्केट में एमआरपी पे मिलती है, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर रेट में मिलता है। तो 20% का एक रिटेल मार्जिन हम लोग यहाँ से कमा सकते हैं। तीसरा, जो मोदी केयर के बिजनेस को करके फायदा मिलेगा वो ये है कि आप अपना एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस यानी एक कैशबैक का रिवार्डिंग प्लान यहाँ से ले सकते हैं। 7 से लेकर 22% तक का हर महीने जब भी आपकी खरीदारी होगी, आपका अगले महीने जरूर से जरूर आपके अकाउंट में कैशबैक जाएगा। आगे बात करता हूं कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप इस बिजनेस को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, तो होता क्या है कि आप यहाँ पे एक प्रेस्टिजियस लेवल आता है जिसको डायरेक्टर बुलाया जाता है। उस लेवल पे आप आते हैं और उस लेवल पे आके आपको 4% का, जी हाँ, ये जो डाटा लिखा गया ये थोड़ा पुराना है। आप सब लोगों को मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि ये डाटा पुराना है। सो अभी जो डाटा है वो है 4% अलग से आपको फुल बोनस मिलता है। और डायरेक्टर बोनस के अलावा आपको एक बोनस और मिलता है जिसको बोलते हैं अटूट बंधन, सॉरी, टीम बिल्डर बोनस, माफी चाहूंगा, टीम बिल्डर बोनस मिलता है जो कि 14% होता है। इसके अलावा जब आप मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आपके टीम में जब एक्टिव यूजर्स आ जाते हैं, एक्टिव नेटवर्क आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो आपको आपके लीडरशिप के चलते, आपकी जो जो नेटवर्क है उनमें लीडरशिप भरने के चलते आपको लीडरशिप प्रोडक्टिव बोनस मिलता है और वो है 15%। ये बता दूं कि जितने भी लोग करोड़ों कमाते हैं, जितने भी लोग लाखों कमाते हैं, उनका 50%, मैं बोलूं कि 60 से ज्यादा परसेंट ये लीडरशिप का हिस्सा होता है। तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग बात करेंगे कि मोदी केयर बिजनेस के जरिए आपको आउटवर्ल्ड ट्रेवल फंड मिलता है, घूमने के लिए पैसा मिलता है।
मतलब देश विदेश की यात्रा हम लोग फ्री ट्रिप में ले सकते हैं यहाँ पे, और इसके लिए मोदी केयर 3% का फुल बोनस देती है। आगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको आपकी मन की इच्छा होगी कि हम अगर 2 व्हीलर पे चलते हैं तो 4 व्हीलर ले लें, 4 व्हीलर पे चलते हैं तो मन की एक अच्छी सी कार ले लें, बड़ी कार ले लें, बड़ी कार अगर ले चुके हैं तो मन करेगा कि एक लग्जरियस कार ले लें। तो ये सब यहाँ पे पॉसिबल है ड्रीम व्हीकल फंड के जरिए, जो आपको 5% फुल बोनस पे मिलता है। और एक इसके अलावा आपको और मिलता है जो है ड्रीम होम फंड। जी हाँ, मेरे ख्याल से एक सब लोग सुने होंगे, अपना घर बने न्यारा। जी हाँ, ये आप लोग वर्ड बहुत पहले कभी ना कभी सुने होंगे। तो आज हर किसी की चाहत होती है कि अगर कोई किराए के घर पे रहता हो तो अपना एक घर ले ले, अगर अपना घर ले चुका है तो घर बड़ा बना ले, अगर अपना घर बड़ा बना चुका है तो क्यों ना फार्म हाउस ले लिया जाए, अगर अपना फार्म हाउस कोई ले चुका है तो क्यों ना आइलैंड ले लिया जाए। तो मतलब ऐसे बहुत सारे सपने होते हैं जो कि हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं, और वो पूरा करवाने के लिए हमारे पास ड्रीम होम होम फंड है। दोस्तों एक और फंड मैं बताना चाहूंगा जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, कि अगर इस बिजनेस में आप आगे बढ़ते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इंक्रीज करते हैं और आगे प्रेस्टिजियस लेवल पे आते हैं, तो आपको एक और फंड मिलेगा जिसको बोलते हैं अटूट बंधन बोनस। जी हाँ, अटूट बंधन बोनस के बारे में बहुत ज्यादा ना बताऊं तो सिर्फ एक वर्ड में जान लीजिए कि अगर आप क्राउन डायमंड डायरेक्टर या उससे ऊपर के लेवल पे हैं तो आपके लिए एक लिमिटेशन सिर्फ डाल दी गई है कि आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मात्र 21 लाख रुपए आप अटूट बंधन से ले सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मात्र 21 लाख रुपया आप अटूट बंधन से ले सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे मिलता है। आप सोच सकते हैं कि 21 लाख इज अ वेरी बिग मनी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये जो इनकम है ये लाइफ लॉन्ग मिलते जाता है जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको 3 वे सपोर्ट मिलता है। जी हाँ, 3 वे सपोर्ट किनका? सबसे पहले तो आपको आगे बढ़ना है तो आप खड़े रहते हैं। दूसरा, आपको अच्छे से लीड करने के लिए, आपको आगे रास्ता दिखाने के लिए आपकी अपलाइंस तैयार होती है। आपके जितने भी एक्टिव अपलाइंस होते हैं वो आपके रास्ते को और आसान बनाते चलते हैं। और इसके अलावा कंपनी मोदी केयर आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे देती है जहां पे आप टिक के चौके छक्के लगाते चले जाते हैं और आपका जो बिजनेस है वो बूम हो जाता है। बिल्कुल। सो ये जो बिजनेस है ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है जहां पे आप काम अकेले नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जो सक्सेस है वो कईयों के साथ आती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको कंपनी का सपोर्ट मिलता है। जी हाँ, और अगर कंपनी के सपोर्ट में बात करूं तो सबसे पहले तो आपको मोदी केयर का जो वेबसाइट है modicare.com, आप इस पे जाके हर वो जानकारी ले सकते हैं जहां से आपको मोदी केयर में बिजनेस में हेल्प मिलेगा। दूसरा, आपके पास प्ले स्टोर से डाउनलोड होके एक मोदी केयर का मोबाइल ऐप आता है। अगर किन्हीं के पास स्मार्टफोन हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये बता दूं कि ये 24/7 खुला होता है, सालों साल खुला होता है, सिर्फ एक क्लिक करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों आगे देखा जाए तो हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमारे लिए कंपनी सपोर्ट अवेलेबल है। अगर हम लोग कंपनी से रिलेटेड कुछ भी चीजों को चाहते हैं, कुछ भी चीजें मांग करते हैं, तो हमें मोदी केयर लाइफ स्टाइल सेंटर, एक ऐसा सेंटर हमें दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है, मौका लगता है जहां पे हम अपने सपनों को विजुअलाइज कर सकते हैं। जी हाँ, विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। जी यस, सॉरी माफी चाहूंगा सारे फ्रेंड से कि स्क्रीन पे थोड़ा, राजवीर सर थोड़ा कंटिन्यू रहेंगे। और आगे बात करूं तो मोदी केयर सक्सेस सेंटर्स हमारे लिए मौजूद है यहाँ पे। ऐसे ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलता है, हर चीज सिखाया जाता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड हर वो चीज की जानकारी मिलती है। और हमारे पास जब हम यूजर रहते हैं या फिर बिजनेस करने उतरते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मिलता है। दोस्तों ये जो डाटा लिखा हुआ है ना, ये काफी पहले का डाटा है। मैं आज के बारे में बात करूं तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में लगभग 12,000 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है। यहाँ पे हर वो चीज मिलेगी, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट, पिकअप, कस्टमर सर्विस, एवरीथिंग। नेक्स्ट स्लाइड सर।
दोस्तों जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए काम आसान होता है पेमेंट करके। आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। आपके लिए पेटीएम का सुविधा है, आपके लिए कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा है। आप हर तरीके से इन सारे प्रोडक्ट्स को चाहे तो यूज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पे एक वर्ड लिखा हुआ है आजादी कॉल सेंटर। जी हाँ, ये एक ऐसा कॉल सेंटर है जिसपे आपको हर तरीके के सपोर्ट अवेलेबल होते हैं। दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक नंबर दिखा हुआ है 1800-312-999। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिनके पास भी आजादी कॉल सेंटर का नंबर नहीं है, कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। और साथ साथ एक ईमेल आईडी लिखा हुआ है supportmodicare@modi.com, यानी आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं, चाहे तो आप बात कर सकते हैं। आपको जो भी चीज की जरूरत होगी, आपको जस्ट एक कॉल लगाना है और ये कॉल बिल्कुल फ्री होता है, तो आप जब चाहें तब इससे हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों अब आ चुकी है बात उन चीजों को करने की जो हमें आजादी दिलाने के लिए तैयार है। जी हाँ, सो क्या आप आजादी पाने के लिए तैयार हैं क्या? यस यस सर। मुझे आवाज तो आ रही है, लेकिन मुझे बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। लग रहा है कि सब लोग आजादी पाने के लिए तैयार हैं। तो जब सब लोग तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं और इस 10 कदमों के बारे में हम लोग सीखते हैं कि क्या क्या ऐसे 10 कदम हैं जिनको हम लोग आगे करके अपनी आजादी डिसाइड करेंगे। तो पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं अभी। पहला कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सपोर्ट चार्ट, यानी सपोर्ट चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जो आपकी आजादी डिसाइड करेगी वो है आपकी गोल सेटिंग। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे एक तरह से फ्यूल का काम करती है वो है आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जी हाँ, हम आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे इस पे काम करना है। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेल्फ यूज, यानी आपको इसे कैसे यूज करना है। ठीक है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि आप जब इन प्रोडक्ट्स को, इन बेहतरीन खूबसूरत प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करते हैं तो मन करता है कि जब अच्छी चीजें हम तक पहुंची हैं तो कई लोगों तक पहुंचे। तो इसके लिए हम दिल से शेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी जब हम शेयर करते हैं तो वो एक आजादी का हमारा पार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो छठा आजादी का जो पार्ट है वो है स्पॉन्सर, यानी जब आप कुछ नए लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, नए लोगों को एंटर करते हैं इस बिजनेस में, तो आपकी आजादी डिसाइड होनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स सातवां जो पार्ट है वो है स्ट्रक्चर, यानी जब आप एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ यहाँ काम करते हैं। बेहतरीन स्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक छोटा सा घर खड़ा करने के लिए कम से कम भी 4 पिलर की जरूरत है। सो 4 स्ट्रक्चर की बनाने का तो बहुत जरूरत पड़ता है। वैसे ही मोदी केयर के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तो हमें चाहिए ही चाहिए स्ट्रक्चर। सो इस स्ट्रक्चर को भी हम समझेंगे कैसे करना है। आगे जो 8वां पार्ट है वो है रोल मॉडल। जी हाँ, आगे रोल मॉडल, यानी आप इस बिजनेस में जब आगे बढ़ते हैं तो एक रोल मॉडल यहाँ पे बनते हैं। 9वां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9th वो है पर्सनल प्रोग्रेस, यानी जब इस बिजनेस की को जब आगे लेके जाते हैं तो आपका पर्सनल प्रोग्रेस होता है। आप बहुत नई नई चीजें सीखते हैं, सिखाते हैं और आप दिल से कॉन्फिडेंट होते चले जाते हैं। और जब ये सारी चीजें आप कर पाते हैं तो 10वां पॉइंट है डुप्लीकेशन, यानी जब आप इन्हीं चीजों को अपने सारे लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको डुप्लीकेट करवा देते हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए कि आपका सपना पूरा होना तैयार हो जाएगा। सो सब लोग जानना चाहते हैं तो मैं आगे बात करूंगा एक एक करके स्लाइड से। सो नेक्स्ट स्लाइड सर। फ्रेंड्स सबसे पहले बात होती है स्टेप 1 जो आपके बिजनेस को स्टेप्स को आजादी दिलाने में हेल्प करेगा, वो है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट क्या है? आइए देखिए, सपोर्ट चार्ट को इस तरीके से परिभाषित आप कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाना चाहूंगा, एक शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। एग्जाम्पल ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कि आज आप जहां कहीं भी हैं,
कंफर्टेबल है। आप जहां कहीं भी हैं, अपने घर में हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में हैं, कंफर्टेबल है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए आपको अचानक से रातों रात अगर यहां से उठा के आपको यहां से उठा के अगर अफ्रीका की किसी कंट्री में रख दिया जाए, मैं फिर से बोलूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। अगर आप आज जहां कहीं भी हैं बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आज आपको रातों रात क्या किया जाए, आपको अफ्रीका के किसी भी कंट्री के अंदर डाल दिया जाए, तो कैसा फील करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग ना हम जितने भी नए लोग यहाँ पे आए होंगे उनको भी फील होगा। यानी अगर कोई नया व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन करता है, हमारे साथ आता है ना, तो उनको भी यही फील होता है कि हमारे लिए तो बिल्कुल नया है, हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों आप खुद सोचिए कि अगर वहां पे मान लीजिए कि आपके पास अफ्रीका के किसी भी कंट्री में छोड़ दिया गया और वहां पे आपको एक टेलीफोन नंबर दे दिया गया, एक मोबाइल फोन दे दिया गया, कुछ लोकेशंस आपको बता दिए गए कि यस यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी, तो क्या होगा? आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सो ऐसा ही खुशी का ठिकाना उन सारे नए लोगों को होगा जब उनको इस तरीके का चार्ट अवेलेबल करवाया जाएगा। मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जो इस तरीके का सपोर्ट चार्ट ना तो खुद बना के रखते हैं, ना तो अपनी किसी भी टीम में प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिए कि अगर ये जो पहला पिलर है अगर आपका कमजोर हुआ तो बिजनेस की ऊंचाई कभी भी गिर सकती है। जी हाँ, आप सच सुन रहे हैं और सच सुनने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा। तो पहला पार्ट जो है वो है अपलाइन का सपोर्ट चार्ट, यानी आपके अपलाइन में जो भी एक्टिव अपलाइंस है उन सारे अपलाइंस को क्या करना है कि पहले उनके स्पॉन्सर का नाम और नंबर प्रोवाइड करना है। उसके बाद उनके ऊपर में जो अपलाइंस में आते हैं डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अप टू जीबीडी, जितने भी लोग हैं एक्टिव, सब लोगों का नंबर उनके पास प्रोवाइड कर दीजिए। और प्रोवाइड करने के बाद उनको बोल दीजिए कि आपको अगर किसी भी लोग कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इनमें से किसी को भी नंबर लगा सकते हैं और बात कर सकते हैं। और अगर हमारे पास एक दूसरा सपोर्ट चार्ट चाहिए तो वो है हमारा कंपनी। मान लीजिए कि आपको अचानक से अफ्रीका के किसी कंट्री में छोड़ दिया गया और आपके पास फोन है और आपको इंडिया से कोई कॉल जाता है, क्या होगा? आपकी खुशी का सही में फिर से ठिकाना नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर कंपनी का नंबर आपके पास हुआ, जिस कंपनी में आप इन्वॉल्व हुए हैं, आपको वहां का नंबर पता है, आपको आजादी कॉल सेंटर का नंबर पता है, आपको अपने लाइफ स्टाइल सेंटर का नंबर पता है, आपके साथ जितने भी प्रोडक्ट ट्रेनर्स हैं, जो एएसएम्स हैं, उनके बारे में उनका नाम, उनका नंबर पता है, तो क्या होगा? आप इस बिजनेस को खुले दिमाग से कर पाएंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए हैं अपने टीम में सपोर्ट चार्ट जरूर अवेलेबल करें। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा क्या कदम उठाना है जो सब हमें आजादी दिलाए। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कदम है जो सच में जिंदगी को 180 डिग्री बदल देगा। जी हाँ, ये जो टॉपिक है ये है गोल सेटिंग। अगर मैं बात करूं गोल सेटिंग पे, तो बिल्कुल गोल सेटिंग एक ऐसा टॉपिक है ना जहां पे अगर 4-5 घंटे भी बोला जाए ना तो बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी इन चीजों को समझने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहूंगा। इसको डिटेल में किसी सेशन में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे किसी बहुत बड़े लीडर से। तो इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं ऐसे कि जो गोल है वो क्या है। पहला तो हम जो इच्छा करते हैं, अगर हम कुछ भी कर रहे होते हैं और उससे अच्छी चीजें हमें दिखती हैं तो हम उनकी इच्छा करते हैं, विश करते हैं, और वो हमारे ड्रीम्स में शामिल हो जाती है कि यस मैं कभी ना कभी करूंगा। लेकिन क्या होता है कि अगर हम उसको पाने की जिद करते हैं, अगर हम उसको पाने की टाइम लिमिट डाल देते हैं, अगर हम उनको पाने का एक फिक्स डेट डाल देते हैं, तो क्या होता है? वो जो हमारा विश है, वो जो हमारा सपना है, वो जो हमारा ड्रीम है, हम उसको गोल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब आपका ये गोल में कन्वर्ट हो जाता है तो सिर्फ एक ही चीज बचता है, एक्शन। तो क्या आप सभी लोग अपने ड्रीम्स के साथ जी रहे हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पूरे अगर पृथ्वी का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मानव ही है, यानी ह्यूमन ही है जो कि अपने ड्रीम्स के साथ आगे बढ़ता है। बाकी किसी भी एनिमल्स, किसी भी बर्ड्स के अंदर ये ड्रीम्स नहीं होता है।
सो मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही अपना ड्रीम लिस्ट, अपना गोल लिस्ट बनाएं। और हम सब लोग जानते हैं हमारे गोल्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मनचाहा कार मिल जाना, देश विदेश की यात्राएं हो जाना, एक बहुत ही बढ़िया हमारे जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना, अगर हम बात करें तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा घर होना, हर वो चीजें, मान सम्मान, रिकॉग्निशन, हर वो चीजें हम चाहते हैं। सो हम जो भी चीज चाहते हैं वो हमारे ड्रीम्स हैं, उनको सिर्फ टाइम के साथ गोल्स में सेट कर देना है। आइए देखते हैं कैसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। सॉरी, इस स्लाइड में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप जो गोल सेटिंग का में हम लोग बात कर रहे हैं, इस गोल्स को आप 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर काइंडली पीछे वाले स्लाइड को ले लें, स्टेप 2 को। ओके, सो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे होंगे, गोल सेटिंग करने का एक छोटा सा पार्ट है, उसको कैसे करना है उसको जानिए। तो गोल सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है कि 3 तरह की गोल लिस्ट तैयार करनी है, 3 तरह की। पहली जो गोल लिस्ट है वो लिस्ट जो हमें 6 महीने के अंदर चाहिए, जो हमें 1 साल के अंदर चाहिए, वैसी गोल लिस्ट हमें तैयार करनी है। और वो जो लिस्ट होगी वो होगी शॉर्ट टर्म गोल। इसके बारे में डिटेल में अपने अपलाइन से आप बात कर सकते हैं या किसी न किसी सेशंस में आप सीख सकते हैं। आगे जो पार्ट होगा वो होगा मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल क्या है? एक ऐसा गोल जो आपको सोने ना दे, जो आपको लगे कि 1 साल से 5 साल के अंदर आपको चाहिए ही चाहिए, ऐसा फील हो। और तीसरा जो लिस्ट होता है वो होता है लॉन्ग टर्म गोल। जी हाँ, लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गोल एक ऐसा गोल है जिसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी है, जिसको देखने के बाद आपको लगे कि अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। तो ऐसे गोल्स को पाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म गोल में डालना होगा। और लॉन्ग टर्म गोल का जो टर्म एंड कंडीशन, जो लिमिटेशन होती है, वो होती है 4 साल से लेके 10 साल के रेंज में। सो आपको उन चीजों के लिए काम करनी है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सब लोग अपने काइंडली अपलाइंस के साथ, एक्टिव अपलाइंस के साथ एक बार बैठेंगे, बात करेंगे कि गोल लिस्ट कैसे बनाए। जब तक आपके पास ये गोल लिस्ट नहीं होगी तब तक आपका जो एक्शन है वो होगा ही नहीं। सो आइए थर्ड स्टेप पे बढ़ते हैं। तीसरा पिलर क्या है जो हमको आगे बढ़ाएगा? वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। जी हाँ, ये जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है ये क्या है? ये बेसिकली एक, आप बोल सकते हैं जैसे गाड़ी को अगर हमको लेके जाना है आगे तो गाड़ी में फ्यूल डलवाना होगा, उसी तरीके से अगर हमको इस बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा तो हमारे पास भी एक फ्यूल होना चाहिए। पहला जो फ्यूल था वो था गोल। दूसरा जो फ्यूल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है, वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट मतलब कि जब हम इनको शेयर करने जाएंगे तो किनसे शेयर करेंगे? उनसे शेयर करेंगे जो हमारी तरह ही दिखते हो, हमारी तरह ही काम करते हो, हमारी तरह ही रहना खाना पीना सब कुछ होता। तो ऐसे लोग कौन हैं? इनको लाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया पिक डाला हुआ है यहाँ पे, और वो है फ्रेंड्स। जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको दिख रहा होगा, F फॉर फ्रेंड्स। यानी आप अपने दोस्तों की लिस्ट बना सकते हैं, आप अपने रिलेटिव्स की लिस्ट बना सकते हैं, आप अपने इंडस्ट्री ऑफिस यानी जहां पे आप काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं। आप अपने ई कॉन्टैक्ट्स यानी आप फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, आप टेलीग्राम यूज करते हैं, आपके पास जितने भी कॉन्टैक्ट्स आप उसको यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप यूज, उसको लेके आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। आपके जो पड़ोसी होंगे, आपको मैं एक छोटा सा सुझाव देता हूं। आप जो एक बहुत बड़ा एरिया जो हमारे लिए छूटा हुआ है, वो ये है कि भारत में ही लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या है। और अगर हम किनको जानते हैं तो हम 200-400 लोगों को जानते हैं, 500 लोगों को जानते हैं। तो 500 को अगर छोड़ दें तो 500 के अलावा जितने लोग हैं हमारे साथ वो सब स्ट्रेंजर। यानी इस बिजनेस में जान अगर लगाना है तो आप स्ट्रेंजर्स को यहाँ पे प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड करेंगे तो आपके बिजनेस में जान आ जाएगी। आइए चौथा जो पिलर है उस पर बात करते हैं कि चौथे पिलर को कैसे हम लोग अपने आजादी के कदमों के साथ करें। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओके,
इस थर्ड स्टेप में ही हम लोग एक बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना कैसे है। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको नाम लिखना होगा, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होगा, वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं वो लिखना होगा, उनका लोकेशन लिखना होगा। एंड ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं, आप चाहें तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, नहीं तो उस फॉर्मेट में अभी जो अपग्रेडेशन आया है, आप काइंडली अपने अपलाइंस के साथ एक बार बैठ के प्रोस्पेक्ट लिस्ट का फॉर्मेट पूछ लें और उनसे काइंडली सुझाव लें कि किस तरीके से बिल्ड करना है। मिनिमम कोशिश करना है कि 200-300 से ऊपर का लिस्ट बने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेल्फ यूज। दोस्तों इस बिजनेस की जान है ये सेल्फ यूज। जब प्रोडक्ट को हम लेते हैं, जब प्रोडक्ट को हम दिल से लेके खुश होते हैं, यूज करते हैं, जब उसको फील करते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है तब हम उस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका सीखते हैं। और जैसे ही प्रेजेंट करने का तरीका सीखते हैं तो मार्केट में हमें अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, उनकी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, उनको हैंडल करने का तरीका सीखते हैं, खुद पैसे को सेव करने का तरीका सीखते हैं, उनको पैसे सेव करवाने का तरीका सिखाते हैं। तो जब ये काम करते हैं तो हमारे लिए ये आजादी डिसाइड करना शुरू कर देती है। आइए देखते हैं सेल्फ यूज में कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। दोस्तों आप जैसे देख पा रहे होंगे कि आज कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां पे हर महीने का कम से कम 3 से 4 हजार 5 हजार का खर्च ना हो। आज हर घर में जिस तरीके से महंगाई का स्तर है, हर घर में इस तरीके का खर्च हो रहा है। तो दोस्तों हम जब मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बास्केट्स में प्रोडक्ट आते हैं, जैसे चाय पत्ती, तेल, साबुन, कंडीशनर्स, आपका जो फ्लोर क्लीनर है आपका वो हो गया, इसके अलावा आप किचन के बहुत सारे आइटम्स हो गए, साबुन हो गया। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि एक बास्केट के अंदर आप इसको लेके यूज कर सकते हैं। जो आप यूज करते हैं तो सेल्फ यूज के कैटेगरी में आप आ जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे बास्केट की ओर देखते हैं कि इससे भी एक बड़ा बास्केट है। जब आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आप इसके साथ पाउडर यूज कर सकते हैं, आप इसके साथ प्रोटीन क्रेस्ट ले सकते हैं, हेल्थ सेगमेंट का बहुत सारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेडीज के लिए स्पेशली एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है सैनिटरी पैड, उनको यूज करवा सकते हैं। सो हमारे घर में जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हम हर कैटेगरी के प्रोडक्ट को उनको यूज करवा सकते हैं। जब हम यूज करवाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे घर का जो खर्च है वो 5,000 तक मोदी केयर से आराम से आ जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जो पांचवा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि यस, जो काम हम कर रहे हैं ना उसको हम शेयर कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है उसे हम लोगों को बताते हैं। तो लोगों को बताना कैसे है, इसकी भी एक कला है, एक तरीका है। और वो जो तरीका है वो ये है कि आपको 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप है इनविटेशन, जिसको अपॉइंटमेंट भी बोला जा रहा है। आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे और स्क्रीन पे आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा होगा कि हमें सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट से क्या करना है, एक इनविटेशन लेना है, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। या तो हम उनको बुला लें या तो हम उन तक पहुंच जाएं। दोस्तों जब तक ये ऑफलाइन का मोड था तब तक ये चल रहा था, लेकिन अब जितने भी लोग हैं उनको थोड़ी अपग्रेड होने की जरूरत है। अब आप घर बैठ के ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और लोगों से मिल सकते हैं। और ये करने का तरीका क्या है, ये करने का तरीका 2 तरीका है। आप या तो पर्सनली खुद फोन पे यूज हो जाए, खुद फोन से आप कर लें। इसके लिए पहला तो खुद फोन यूज कर लें, या दूसरा ऑप्शन है कि फोन पे आप किसी एक अदर पर्सन से बात करवा दें उनको, जिससे कि क्या होगा कि उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा। दोस्तों ये जो अपॉइंटमेंट पार्ट है ना, ये एक बेहद ही मजबूत एक स्किल है। और इस स्किल को सीखने के लिए मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग अपने अपने जितने भी अपलाइंस होंगे, जिनको जो भी आपको यहाँ पे बुलाए होंगे, आप उन तक पहुंच जाएं, उनसे एक बार बात कर लें कि सर मुझे कैसे, मैम मुझे कैसे अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे मैं इन्विटेशन करूं। इन चीजों को जरूर समझें। आइए जो सेकंड स्टेप है यहाँ पे शेयर करने का वो ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है, तो आप वहां पे एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन करते हैं। यानी आप दिखाते हैं कि मार्केट के जितने भी जाली प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी जो बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम अपने घर से कैसे निकालें, उनको हम कैसे हटाएं और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को कैसे लाएं। दोस्तों समझ लीजिए कि मार्केट का जितना भी प्रोडक्ट आता है, हमको सिर्फ क्या करना है, अपने प्रेजेंटेशन के जरिए एक सर्जरी करनी है।
और उस सर्जरी में क्या होगा कि अगर मार्केट में कोई मार्केट का प्रोडक्ट यूज करता है तो हमें उस प्रोडक्ट को हटा के अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दिखा के उसको क्लेम करते हैं। जी हाँ, और ये करने का भी तरीका है। इसको कर कैसे सकते हैं, तो इसको 1-to-1 प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं, आमने सामने बैठ के कर सकते हैं, या तो आप किसी के घर पे जा सकते हैं फिक्स करके टाइम, उनके घर में जितने भी लोग हैं उनके सामने बैठ के कर सकते हैं, या आप एक वीकली व्यूइंग कर सकते हैं, कई सारे लोगों को एक जगह बुला के आप वहां पे प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, या आप सेमिनार में कर सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी पार्ट आपकी लिखी गई है ये सब ऑफलाइन मोड के जरिए है। आज अगर आपको कुछ करना है तो आज करने के लिए आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, और आज जो अपग्रेड होने का पार्ट है वो ये है कि आपको ऑनलाइन मोड में जाना ही होगा और ऑनलाइन मोड में प्रेजेंटेशन सीखना होगा कि कैसे करते हैं। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि जितने भी अपलाइंस बैठे हुए हैं, जितने भी डाउनलाइंस बैठे हुए हैं, वो सब अपने एक्टिव अपलाइन से पूछें, सीखें कि कैसे ऑनलाइन मोड में प्रेजेंटेशन देना है। दोस्तों जो थर्ड स्टेप है वो है फॉलो अप, यानी जब आप किसी से मिलने का प्रोग्राम सेट कर लिए, जब आप प्रेजेंटेशन दिखा लिए, तो सामने वाले का कुछ ना कुछ, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होता है लोगों के दिमाग में, सो उन क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, तो हैंडल करने के लिए यहाँ पे फॉलो अप का एक प्रोसेस है जिसको हमें करना है, और ध्यान में ये रखना है कि जब आप प्रेजेंटेशन दिखाएं तो इसके 24 घंटे के अंदर आपको फॉलो अप करना है, 24 से 48 घंटे के अंदर। कई बार ये होता है कि कुछ लोग फॉलो अप कई बार करते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। दोस्तों एक ही बात बोलूंगा कि अगर हर कोई मोदी केयर बिजनेस में आ गया, कर गया, सफल हो गया, तो दुनिया ही पलट जाएगी। सो ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। अगर कुछ लोग नहीं करते हैं तो क्या, हम फिर से नए लोगों के पास जा सकते हैं, है ना। तो बस ये 3 जो पार्ट है, इन सभी लोगों को क्या करना है, अपलाइन के साथ बैठना है, सीखना है और शेयर करने के लिए तैयार रहना है। दोस्तों यहाँ मेरा काम ओवर होता है और मैं सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मैं आपसे ये बातें शेयर कर सका। थैंक यू सो मच। और अब मैं वापस बुलाना चाहूंगा हमारे बीच जो एमओसी हैं, जो हमारे न्यू एमओसी हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। बेबी मैम वेलकम आपका, और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग बुलाएंगे नए लीडर को। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। सर, बहुत बढ़िया सर। सर आज सर ऐसे आंख खोल दिए सर कि एक एक चीज को हम लोग को सिखा दिए सर। कहा जाता है कि लीडर वही है जो एक एक चीज को सिखा दे, और मास्टरी कर लिए सर। हम लोग को जो कहा जाता है कि हम लोग नहीं सीखेंगे तो हम लोगों में कमियां हैं, और हम लोग कर जाएंगे, गुजर जाएंगे, तो आप लोग के साथ चलेंगे सर। और हम लोग इतने बेहतरीन तरीका से सर बैठ करके लिख रहे थे, नोटबुक्स बना रहे थे, सारे पेज में बनाए सर। हम लोग इस तरह से देख देख करके लिख रहे थे कि सर ने क्या क्या बोल रहे हैं, और इसी चीज को बार बार लगातार करेंगे सर, तो एकदम निश्चित है सर हम लोग जीत जाएंगे। क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि एक ही चीज सिखाते हैं, सारे लोग एक ही चीज सिखाते हैं, रास्ता ही पैसा है। पैसा हो जाए सबके प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, मगर पैसा कमाने के लिए हम लोग का तरीका अलग अलग तरह से बताया जाता है, और हम लोग उस रास्ते पे चलेंगे तो जरूर सीख जाएंगे और जरूर आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम दिए सर, और हम लोग को बहुत बढ़िया लगा, और अच्छा से सीख रहे थे, सुन रहे थे शांति दिमाग से कि नहीं सर ने आज ऐसे तरीके से बताए, इतना नरमियत की तरह से लग रहा था कि हम लोग एक टीचर बैठे हुए हैं, हम लोग सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। आज बहुत बेहतरीन तरीका से लगा सर। और हम एक ऐसे पर्सन को बुलाने जा रहे हैं जो लगता है कि सर वो हमारे लिए तो टीचर है ही, गुरु है ही, और गुरु के गुरु वो माने जाते हैं हमारे राजवीर सिंह सर, और वो पेशे से टीचर ही हैं। कहा जाता है कि हमारे टीचर सारे लोगों का टीचर हैं, और पटना के धरती से हैं, और ऐसे पर्सन है, ऐसे पर्सनालिटी उनका है कि हम लोग देखकर वाओ, मिलेंगे तो देखेंगे तो कहेंगे कि नहीं हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं। और उनको हम एक जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, हमारे राजवीर सिंह सर के। वेलकम राजवीर सर, वेलकम सर। मैडम थैंक यू, मैडम थैंक यू, मैडम थैंक यू, वेलकम राजवीर सर। यस सर, यस सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग,
सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग प्रणाम मॉर्निंग करूंगा। सर। सबसे पहले मैं प्रणाम करूंगा मेरे क्लाइंट, मेरे मेंटर अजीत मिश्रा सर को। वो ना आते तो आज मैं मुझे नहीं रहता। तो सर, अगर आप मीटिंग में हैं सर, तो सर मेरा सर प्रणाम स्वीकार कीजिएगा सबसे पहले सर। दोस्तों, मैं राजवीर सिंह हूँ। मेरा पेशा सिविल इंजीनियर का है। मैं आपको 10 साल से जॉब करता हूँ और 3 साल से मैं आपको मोदी करके बिल्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, ये मेरी कहानी है और मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्पॉन्सर। जी हाँ दोस्तों, बात यह है कि अगर आपके पैसे 50,000 आते हैं, 1 लाख आते हैं, 3 लाख आते हैं, मैटर वो नहीं करता है। जो प्रोस्पेक्ट आते हैं, जो न्यू कंसल्टेंट आते हैं, उसके अगर 100 रुपये आते हैं तो आपको खुशी मिलेगी, उनको खुशी मिलेगी, क्योंकि उनको मतलब उनसे है। तो आपका ये पर्सनली काम रहता है। जो आपके स्पॉन्सर होंगे, आप उनका केवाईसी कंप्लीट कराएं, केयर करके आप उनका एनएफटी को डिटेल्स चेक करें कि उनका एनएफटी अप्रूव हुआ कि नहीं है। नेक्स्ट आपका है पैन डिटेल्स, यानी उनका पैन कार्ड लगाया कि नहीं लगाया, क्योंकि अगर पैन कार्ड नहीं लगता है तो पैसे ज़्यादा कटते हैं। तो आपका ये आपका काम रहता है कि पैन कार्ड को चेक करना है। और फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जो आपके स्पॉन्सर होते हैं या जो आपके कस्टमर होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि ठीक है सर, मैं सामान ले लूँगा, आप है ना, आप मुझे लिस्ट को आप मुझे लिस्ट को व्हाट्सअप कर दो। तो दोस्तों, पता है क्या होता है, आप जो आदमी पहले कोलगेट रामदेव का सामान यूज कर रहा है, जस्ट यहाँ उल्टा है, क्योंकि जो अपना ब्रांड है उसका नाम अलग अलग है। तो उनसे वो काम हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम उनको कोऑपरेट करके उनका फर्स्ट बिलिंग जो होता है लॉयल्टी का, आपको बैठ के समझा के उनको बिलिंग करवाना है। ये आपका दायित्व है, क्योंकि आप अगर नहीं कर पाइएगा तो उनसे वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि उनको वो समझ से बाहर है। नेक्स्ट आपका है इनवाइट हिम हर टू शुरुआत। जैसे वो प्रोडक्ट को यूज कर ले, आप उनको इनवाइट कीजिए शुरुआत की मीटिंग में, तो कि कैसे काम को स्टार्ट किया जाए, कैसे काम को शुरुआत किया जाए। और यही से हम सीखते हैं कि कैसे काम को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि हर चीज़ का एक बेसिक होता है, हर चीज़ का एक शुरुआत होता है। तो हमारा काम है कि हम अपने स्पॉन्सर को इनवाइट करें। नेक्स्ट आपका है सपोर्ट एंड लीड, यानी कि आपका दायित्व तो बनता है कि आप उनको, जब इसे बता रहे थे सपोर्ट चार्ट, अप्लाई सपोर्ट चार्ट, कमी सपोर्ट चार्ट, आप उनको व्हाट्सअप करें। आप उनको बताएं कि आपके सीनियर हैं या आपको कॉपरेट करेंगे, ये कंपनी का सपोर्ट चार्ट है या आप कॉपरेट करेंगे। और आपका दायित्व तो बनता है कि उनका चेक कैसे भरा हो, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो स्पॉन्सर या जो कंसल्टेंट आते हैं, उनकी ज्वाइनिंग होती है फर्स्ट टाइम में, वो आपको नर्सरी क्लास के होते हैं। अब होता क्या है, जो नर्सरी क्लास के बंदे हैं उन्हें पता नहीं चलता मैं क्या करूं। तो आप यहाँ पे सीखे होते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उस कंसल्टेंट को आप सपोर्ट करें हर जगह पे, ताकि उनका नॉलेज होगा, वो उनका नॉलेज बढ़ा हो, क्योंकि बिना नॉलेज का इस बिजनेस को कोई टिक नहीं सकता है। ये आपका दायित्व है। मैं आगे बढ़ता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है मैं देखता हूँ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 7वां टॉपिक है स्ट्रक्चर। दोस्तों, मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे पता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हर बिल्डिंग का एक नींव होता है, बीम एंड कॉलम। अगर बीम कॉलम कमजोर हो तो कोई बिल्डिंग बन नहीं पाएगा। इसी तरह आपको अगर पैसे कमाने हैं, तो अभी आपका लेटेस्ट वर्जन है मिशन 10x10, यानी कि आपको 10 पॉइंट खोलने हैं और आपको 10 के नीचे आपको 10 डालने हैं, और आपको ये काम करना है 100 डेज में, ताकि आपका स्ट्रक्चर अच्छा बने, आपका स्ट्रक्चर बैलेंस हो, और आपका बिल्ड योर इनकम, आपका इनकम अच्छा है। क्योंकि होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब लोग मोदी का ज्वाइन किए थे फर्स्ट टाइम में, तो उस टाइम की बात नहीं होता था स्ट्रक्चर पे। तो हम लोगों ने एक लेख खोला और हम लोग उस पर काम स्टार्ट कर दिए। एक्चुअली हुआ कि जब लोग डायरेक्टर पास कर गए तो उस टाइम फिर समझ में आया कि भाई अब तो लेके है नहीं। तो आपको अब अच्छी बात है कि जूम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जब सब कुछ ठीक रहता है तो फिजिकली मीटिंग होता है लोग बताने के लिए कैसे काम को किया जाए। तो हम लोग का ये दायित्व है कि अपना भी और अपने टीम का भी जो स्ट्रक्चर है बैलेंस करना चाहिए, ताकि उनका जो इनकम है वो अच्छा बने, कम लेवल पे भी। तो ये सभी को ध्यान रखना है कि अपना जो स्ट्रक्चर है मिशन 10x10 उसको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या बोलता है। तो अब दोस्तों देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है कि मंथ, पहला मंथ
योर विथ 2000 पीबीबी, यानी कि आप बिलिंग करते हैं 2000 पर्सनल बिजनेस वैल्यूम करते हैं और आप है 7% पे। आपका जो इनकम है 140 पे बना, आपके परचेजिंग का रिटेल मार्जिन आपका वो 800 रुपया। न्यू ज्वाइनिंग ऑफर, यानी कि जो आपको ऑफर मिलते हैं बिलिंग करने के, एक्स्ट्रा जो आपको एक्स्ट्रा पोटेंट मिलता है, उसमें आपको बेनिफिट मिला 300 रुपये के। अब ओवरऑल जोड़ के जो आपको दिखा रहा है, उसमें क्या दिखा रहा है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो आपको 1240 रुपये है। तो दोस्तों ये बताइए कि आपने इतना अच्छा फर्स्ट टाइम आपका चेक बन गया, तो ये काम हम लोग का क्या है कि मुझे जो मेरे कंसल्टेंट आएंगे, वो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको बताऊं ताकि वो समझे इस चीज को। मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज पे क्या बता रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं फिर सेकेंड मंथ 5 स्टार प्रोग्राम, यानी जस्ट लाइक जो हम लोग बोलते हैं मैजिक कॉर्नर। तो आपने 2000 पीवीबी किया और आपके नीचे भी 2000 पीवीबी हुआ, यानी कि पर्सनल बिजनेस वैल्यूम हुआ आपके बना एक लेग में दूसरे लेग में। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आपका एपीबी, आपका जो बिजनेस है और जो आपके बिजनेस का आपका चेक बनेगा 320 रुपया। एफएसपी, यानी कि आप अगर एफएसपी लिए हुए हैं तो मोदी केयर आपको एक कूपन दे दी है, इसको बोलते हैं 5 स्टार प्रोग्राम, यानी कि आपको मोदी केयर गिफ्ट करती है 750 रुपये का कूपन। और फिर मैं प्लस देखता हूँ तो रिटेल मार्जिन, यानी कि आपको रिटेल मार्जिन मिलता है 800 रुपये के, प्लस रिपर्चेज ऑफर। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको ऑफर मिलेंगे 300 रुपये के अप्रॉक्स। तो टोटल जो मैं देखता हूँ बेनिफिट, तो टोटल बेनिफिट आपको मिल रहा है 2170 रुपये के। तो दोस्तों सारा पैसा स्ट्रक्चर पे आता है। मैं फिर आगे नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ दिया हुआ है तीसरा मंथ, सेम कहानी। क्या हुआ कि आपने किया 2025 पीबीबी, यानी पर्सनल बिजनेस वैल्यू, जो आपके डॉलर में आपने जो आपने जो ग्राफ बनाया 6 लेग वाला, सभी ने क्या किया 2000 पीबीबी किया, यानी कि पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम किया हर एक लेग से। अब उसके टीम में आप क्या देख पा रहे हैं कि उसके टीम में भी एक जो आपका ए साइड में है, उसने भी किया, उसने भी 2 लेग खोला, उसने भी नीचे से A1 और A2, उसने भी बिजनेस किया 2000 पीबीबी, यानी कि पर्सनल बिजनेस वैल्यूम का। तो जो आपका बी है, उसने भी बिजनेस किया 2 लेग खोल के, यानी B1 B2, उसने भी बिजनेस किया 2000 पीबी का, और B2 ने भी किया बिजनेस 2000 पीबी का। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका एपीबी बनेगा 1100 रुपये, प्लस आपका रिटेल मार्जिन आपको यहाँ पे 800 रुपये मिल जाएगी जो आप अगर रिटेल करते हैं तो। ये परचेज ऑफर, फिर आपको दोस्तों आपको परचेज का ऑफर का बेनिफिट मिलेगा 300 रुपये। और टोटल में बेनिफिट देखूँ तो टोटल बेनिफिट देख के जोड़ के ये आपको हो पा रहा है 2288 रुपया। और क्या बात है। लेकिन दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ कि ये शुरुआत कैसे होता है बिजनेस का। और फिर आप देख पा रहे हैं बी ए रोल मॉडल, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, आप इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो। जी हाँ दोस्तों, पता है बाहर की दुनिया में क्या होता है, पहले लोग स्ट्रगल करते हैं, सक्सेस करते हैं, वो 10 मूवी करते हैं, 20 मूवी करते हैं, तब जाके उनका डिमांड होता है। या क्रिकेटर हो, वो पहले सक्सेस करते हैं क्रिकेट में, तब उनका डिमांड होता है। लेकिन दोस्तों पता है मोदी केयर में क्या है, आप अगर शुरुआत से काम स्टार्ट करते हो मोदी केयर में, आप मोदी केयर के ब्रांड एम्बेसडर हो, यानी आप मोदी केयर के रियल हीरो हो। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ध्यान देना है। तो ध्यान क्या देना है, तो दोस्तों आप देखिए, सॉरी कट रहा नीचे से, मैं इसको ऊपर करता हूँ। यस, तो आप देख पा रहे हैं कि आपको कुछ जो क्राइटेरिया है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि आप होता क्या है कि हम लोग सेल्स में है, तो सेल्स में एक बहुत ही अहम बात होती है कि हम लोग को जो अपना ड्रेसिंग है उसको मेंटेन रखना। अब ये नहीं कि शर्ट पहने हुए हैं तो शर्ट को पूरा बाँह मोड़ लिए और शर्ट बाहर किए हुए हैं, जींस पहने हुए हैं, तो आपका ये सेल्स नहीं चलेगा। आपको वेल मेंटेन होना है, यानी कि फॉर्मल शूज, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट आपको स्पीकिंग, यानी कि आप जो भी बोलें आपके बातों को लोग सुने, आपकी बातों को लोग समझे। और इसको सुनने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पे मैं तो फिर से थैंक यू, मैं तो फिर समझे मैं आपको फिर से थैंक यू करना चाहूँगा अपने अजीत सर को, जो मुझे पकड़ के मुजफ्फरपुर,
गया, कहाँ का सर ने मुझे मीटिंग बैठाया है, और सर यही सर मीटिंग है जो मैं मोदी कर में सीख पाया हूँ। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपको सीखना है, अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ तक कहा जाता है कि जो जितना सीखेगा वो उतना टिकेगा, जो जितना टिकेगा उतना कमाएगा भी। एक दोस्तों एग्जाम्पल भी है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि जैसे कि आप देखते भी होंगे अपने समाज में, जैसे क्या होता है कि एक ही कंपनी में किसी की सैलरी 2 से 3 हजार 5 हजार होती है एक पोस्ट पे, और किसी की सैलरी 2 से 2.5 लाख होती है। ऐसा क्यों होता है? कि जितनी आपकी ज्ञान होती है, जितनी आपकी नॉलेज होती है, उतनी आपकी इनकम होती है। अगर पैसे बढ़ाने हो तो आपको क्या करने हैं, आपको ज्ञान बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपको सही तरीके से लोगों से बात करना है, किसी साथ मिसबिहेव नहीं करना है। और मैडम कहती भी है, जो हमारे गुरु माँ है वो कहती भी हैं, मुंह में शक्कर, माथे पे आइस और दिल में शुगर फैक्ट्री। ये आप लगा के चलिए, तो आपको जितने आपके लोग हैं, आपके नए लोग आपके बातों को सुनेंगे। तो नेक्स्ट आपका है पावर प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि आपका जो डेमो किट होना चाहिए वो आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, और आपका डेमो किट प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि कहीं अगर आप बैठे इसको आप खोले वो बदबू ना करे। दोस्तों मैं देखता हूँ कि बहुत सारे डाउनलाइन का जो डेमो किट है वो सब बदबू भी करता है। तो दोस्तों आप पता है, आप किसी को प्रमोट करने जाते हो बिजनेस को, अब सोचे क्या होगा, आपने डेमो किट खोला, बदबू कर दिया। अब बताइए क्या लग रहा है कि जो अगला आदमी आपका लोड लेगा वो क्या बोलेगा? खुद साफ तो रहता नहीं है, क्या मुझे बताएगा अपने बारे में। तो दोस्तों हम लोग क्या करना है, हम लोग को पावर प्रोडक्ट जो हम लोग का प्रेजेंटेशन हम लोग को सही करना है, ताकि हम लोग सही से किसी को प्रमोट कर सके ये इस चीज़ को। अब मैं फिर नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो दोस्तों अब देख पा रहे हैं पर्सनल प्रोग्रेस, यानी कि हम लोग को सिखाने के लिए। दोस्तों एक बात और कहूँगा इस बीच में, जैसे कि हम लोग सभी यहाँ पे पढ़े लिखे हैं और सभी लोग एजुकेटेड भी हैं, तो दोस्तों जहाँ हम नौकर बनते हैं वहाँ पे हम लोग को फीस लिया जाता है, वहाँ पे लोग पैसे हम लोग लिया जाता है नौकर बनने के लिए। सोचिए दोस्तों, हम कहाँ पे हम किस समाज में रहते हैं? यहाँ पे आपको हर ज्ञान को देने के लिए सारा मीटिंग, सारा सेमिनार फ्री होता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग मालिक बनते हैं, जहाँ पे हम लोग ज्ञान फ्री मिलता है वहाँ पर हम लोग मालिक बनते हैं। यानी कि आपको सिखाने के लिए बॉम, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होता है, शुरुआत होता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है, यानी कि आपको जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उसमें क्या, कौन सी बीमारी कौन सा प्रोडक्ट देना है। जैसे कोई स्किन केयर का है या अर्बन कलर का है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा, ताकि आप सही से गाइडलाइन किसी को कर पाए। अब होगा क्या कि आपको किसी ने फोन किया कि सर मेरा पेट दुखा रहा है, आपने क्या बोला कि ठीक है आप जिंसिंग खा लीजिए ठीक हो जाइएगा। तो दोस्तों ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसको उस पर आराम नहीं करेगा वो। तो सही आपको प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, ताकि आपकी जो आपकी इनकम है वो सही हो, क्योंकि सही ज्ञान जरूरी है। कहा भी जाता है कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। फिर आपका रफ्तार है, और फिर आपका एडवांस वर्कशॉप, यानी कि अभी लोग जस्ट अभी हम लोग मार्च में गए हुए थे पंचेत। तो ऐसा वर्कशॉप हम लोग का होते रहता है साल में 1 बार 2 बार। तो खुद आगे बढ़ के आप लोग जितने अगर चाहते हैं कि मैं मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव बनूं, तो आप लोग को एडवांस वर्कशॉप में आप लोग शामिल होना पड़ेगा, ताकि आप लोग वहाँ पे जाएं और देखें कि सोसाइटी क्या होता है, कल्चर क्या होता है, जिंदगी क्या होता है। दोस्तों पता है बाहर दुनिया में क्या होता है, सुबह उठे शाम आए, सुबह उठे शाम आए, और जिंदगी तमाम। तो आप अगर वही जिंदगी चाहते हैं तो फिर आपके लिए मोदी केयर नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि मेरी लाइफस्टाइल अच्छी हो, मैं अच्छा लाइफ को जीऊँ, तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग सिखाया जाता है कि आप कैसे रहिए, आपको ऐसा घर होना चाहिए, आपके घर के बाहर स्विमिंग पूल होना चाहिए, आपके घर के बाहर पार्क होना चाहिए। बहुत सा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि आपके साथ में महीने का 15 लाख जो कमाते हैं आपके साथ घूमेंगे, जो महीने का 30 लाख कमाते हैं आपके साथ घूमेंगे। दोस्तों कहा भी जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप अगर अच्छी संगत में रहते हैं तो आपकी ज्ञान अच्छी होगी, और जब आपकी ज्ञान अच्छी होगी तो आपकी इनकम भी अच्छी होगी। और आपका दोस्त नेक्स्ट आपका है आज़ादी चैंपियन ऑफ मोदी केयर, यानी कि हम लोगों का बहुत बड़ा इवेंट भी होता है, यानी कि पूरे जो अपने बिहार झारखंड का जो प्रोग्राम होता है उसे कहा जाता है आज़ादी चैंपियन ऑफ मोदी केयर। यानी कि अभी आपने देखा भी होगा कि 2019 में एक प्रोग्राम हुआ था जो हम लोग का हुआ था वेटनरी ग्राउंड में। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम लोग का प्रोग्राम भी होता है। तो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पे नौकर नहीं है, आपका एम्प्लॉय नहीं है। आपको लोग बोलेगा, यहाँ पे बॉस नहीं है, आपको बोलेगा
कि नहीं कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है ना, लोग जुड़ जाते हैं। दोस्तों जुड़ना नहीं है, मोदी को दिल में बैठाना है ताकि आप सही से राइज कर पाए। यानी कि अटेंड ऑल टीम एंड कंपनी इवेंट, यानी कि आपको सभी मीटिंग को, सभी इवेंट को आपको अटेंड करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। और दोस्तों मैं पहले बताना चाहूँगा एक बात कि कहा जाता है जैसी क्या बोलते हैं, जो आपका होता है ना ये हार्ड कॉपी, अगर आपका हार्ड कॉपी अच्छा रहेगा तो जो आपका निकलेगा फोटो कॉपी वो अच्छा निकलेगा। अगर मिस्टेक रहेगा हार्ड कॉपी में यानी कि फर्स्ट कॉपी में, ये जो आपका इसमें जिससे हम लोग कॉपी करते हैं तो गलत निकलेगा। यानी हम लोग क्या करना है, हम लोग को द ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोवर, दे क्रिएट मोर लीडर। मतलब कहा जा रहा है कि हम लोग को फॉलोवर क्रिएट नहीं करना है, यानी कि मैं 30 मारता हूँ, मुझे नहीं बनना है। मुझे अपने टीम में अपने तरह 30 मारता बनाना है ताकि आपकी टीम साइज बड़ी हो और आपकी टर्नओवर बड़ा हो। इसी कारण से हम लोग क्या करना है, हम लोग को फॉलोवर क्रिएट नहीं करना है, हम लोग को लीडर क्रिएट करना है। कहा भी जाता है, अगर एक एग्जांपल भी हम हमारे अप्लाई करते हैं, एक शेर और 100 बकरी, यानी अगर एक शेर अगर जा किया मोदी घर में तो वो 100 बकरी, वो आपको 100 बकरी शिकार करके लाएगा। तो मुझे 100 बकरी नहीं रखना है, मुझे एक शेर को पालना है ताकि वो अच्छा बिजनेस करे। तो उसको हम लोग को तैयार करना है। और आप देख पा रहे हैं लीड बाय एग्जाम्पल, यानी कि आप अगर अपनी टीम के लीडर हैं, आप अपनी टीम के हीरो हैं, तो सबसे पहले आपको सही होना पड़ेगा। क्योंकि कहा ही जाता है जो दिखता है वो बिकता है। यानी आप अगर गलती कीजिएगा तो आपका टीम वाला आपसे ज़्यादा गलती करेगा, तो आपको अपने आप सुधार करना पड़ेगा। कहा भी जाता है कि अपना जो गलती है लोग दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए सबसे पहले अपने आप को सही करें ताकि आपका टीम आपका कॉपी करे। दोस्तों नेक्स्ट है होम मीटिंग। हम लोग को अभी भी हम लोग जैसे अभी आपका लॉकडाउन लगा हुआ है तो कहा भी जाता है कि हम लोग कभी लॉक हुए, हम लोग डाउन नहीं हुए हैं। हम लोग को और हम लोग डिजिटल मीटिंग कर सकते हैं, होम मीटिंग, यानी कि जूम द्वारा, फेसबुक मैसेंजर आप देख पा रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है हम लोग को होम मीटिंग करने के लिए। आप सबको एक साथ फेसबुक पे ले आइए, मैसेंजर में लिख के लाइए, या तो आप जूम पे लेकर चलाइए और सभी को एक साथ कर लीजिए और अपना मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे एक शेर है, आरा से है, उनका मैं बात मुझे याद है। वो मुझे कह रहे थे, लीडर वो होता है जो माहौल को अपने अनुसार चेंज कर दे। लीडर वो नहीं होता है जो बरसात आया सर बरसात है, ठंडा आया सर ठंडा है। दोस्तों ये समस्या जिंदगी भर रहेगा। पता है हम लोग क्या करना है, जब तक जिंदगी रहेगी समस्या आती रहेगी। दोस्तों हम लोग को समस्याओं को अपने अनुसार ढाल के काम करना है। कहा जाता है लीडर लीड बाय एग्जांपल। और नेक्स्ट आपका है रेगुलर ट्रेनिंग। जो भी मीटिंग ट्रेनिंग्स हो आप लोग उसको अटेंड करना है। आपको भी अपने टीम में खुद मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है और खुद बोलना है ताकि आप खुद लीडर बने। और नेक्स्ट आपका है प्रोडक्ट डेमोज, यानी कि आपको सही से आपको प्रोडक्ट डेमो भी करना है और सही बारीकी से करना है। तो नेक्स्ट में देखता हूँ टॉपिक। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फॉलो योर सिस्टम, यानी कि सिस्टम मीन्स क्या होता है, एज फॉर सेफ, वाई फॉर योर, एज फॉर सेल्फ, ई फॉर टाइम, ई फॉर एनर्जी, एम फॉर मनी। यानी कि आप अपना टाइम, एनर्जी, मनी को सेव कीजिए सही तरीके से काम करके, तभी आप यहाँ पे सक्सेस कर सकते हैं। जो दोस्तों कहा जाता है कि समय सबके लिए एक ही होता है, समय सबके लिए एक ही होता है 24 घंटा का। इसी समय को यूज करके, डिजाइन करके आज कोई अंबानी बना हुआ है और आज कोई भीख मांग रहा है। तो दोस्तों हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टाइम को डिजाइन करना है ताकि हम लोग टाइम को डिजाइन करके हम लोग बुद्धिका में अरबों खरबों रुपया कमाए। और दोस्तों नेक्स्ट आपका है ऑल द बेस्ट, सी और रफ्तार, गो डायरेक्टर। तो दोस्तों मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है और मैं हमारी जो एमओसी है आज की मैसेज बेबी मैडम, मैं आपको बेबी मैडम को बुलाना चाहूँगा। बेबी मैडम वेलकम आपका। यस सर, बहुत बेहतरीन सर, बहुत अच्छे तरीका से सर आपने प्रेजेंट थैंक यू सर, थैंक यू सर। माइंड ब्लोइंग एकदम लगा सेशन सर कि हम लोग सही में शुरुआत आज से शुरू की है सर, क्योंकि इतने अच्छे तरीका से श्रीनिवास सर ने बता दिया शुरुआत 10 कदमों के लिए, और आपने सर कैसे आगे बढ़ना है उस चीज को इतने बेहतरीन तरीका से सर आपने बताया कि हम लोग को
हर कोई व्यक्ति समझ गया होगा कि आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा और बहुत बेहतरीन सर, इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन करने के लिए सर। और हम बहुत सर इतना मतलब कहा जाता है कि हम लोग पावर आ गया सर कि हम लोग भी अपने नीचे इसी तरह बेहतरीन तरीका से शुरुआत करें सर, और हम अपने नीचे टीम को, अपने डाउनलाइन को अच्छे तरीका से इस तरह के समझाएं और कहें, और एक एक बात लिख ले सर कि कैसे कैसे हम लोग सपोर्ट चार्ट बना सकते हैं, कि कैसे नीचे वाला को दे सकते हैं और हम लोग सिखा सकते हैं, क्योंकि सारे लोग अभी लीडर है, तो ऐसा नहीं है, नया नहीं है। अपने अंदर इस गुण को ले लीजिए और गुण को अंदर करने के बाद नीचे अपने आप पसार दीजिए, पेड़ों के जैसा पसर जाएगा और हम लोग एक पेड़ बन जाएंगे और फल देने के लिए तो हो ही जाएगा, 5 साल टिक जाएंगे तो फल तो आप रूपी आ जाएगा। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू सर इतने अच्छे से बताने के लिए सर। और इस सेशन को मतलब कहा जाता है कि इन तो होगा ही, मगर हमारे बीच ऐसे ऐसे लीडर हैं जो इन बातों को थोड़ा रखेंगे, जो हमारे बीच गौतम बर्मन सर हैं, कुछ इस चीज को जो आज प्रेजेंटेशन हुआ है इस मीटिंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो गौतम बर्मन सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आपका जो आज होस्टिंग था बहुत बढ़िया था और थैंक यू सर। आपने इसको संभाल रहे, बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और सिन्हा सर को तुलना ही नहीं है, वो सारे बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम को बताया है और राजवीर सिंह सर भी बहुत बढ़िया से बताया है और हमने बहुत कुछ सीखने भी मौका है और हर इसको तोड़ तोड़ के बताया। तो शुरुआत तो करता है, किस तरह का शुरुआत करना है, जितने भी लोग हैं इस सेमिनार में वो सारा लोगों को मेरा घर से क्लियर हो चुका है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। और हमारे बीच सत्यम शेखर मौर्य सर है, कुछ इस मीटिंग के बारे में कुछ बताया जाए कुछ। सत्यम शेखर मौर्य सर, वेलकम मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सर को गुड मॉर्निंग। आज का गुड मॉर्निंग सर। सेशन का शुरुआत बहुत बेहतर थी, बहुत बेहतर होस्टिंग थी मैम, एकदम पूरा एनर्जेटिक थी आप। और धन्यवाद सर को इतना बेहतर परिवर्तन का सेशन दिए, मतलब सारा चीज क्लियर कर दिए, ताकि लोगों का डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे लोग माइंडसेट करें, कहाँ से लोगों को हम प्रोस्पेक्टिंग करें, और उसके बाद राजवीर सर रफ्तार कैसे पकड़ें वो बहुत अच्छे से क्लियर किए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे बीच शंकर दास सर हैं, वेलकम सर शंकर दास सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था मैडम, एकदम बहुत सारा नया चीजें हम लोग को सीखने मिला है और आपका जो आज ये था रोल था वो बहुत अच्छी तरह से आपने निभाया, बहुत अच्छा था। और रणबीर हमारा सर जो राजवीर सर है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया है सेशन का ऑर्गेनाइज किया है। और सिनबाद सर का क्या बोले, सिनबाद सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और हम सारे लोगों को इतना बारीकी से आपने सर सिखाया। इसी तरह सर अपना कृपा बरसाते रहिए और हमें सीखने का सर मौका मिलते रहेगा और हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं सर। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। यही सिनवास सर हम लोग के कोर है, हमारे लिए लीडर है, हमारे जो भी कहा जाए बहुत कम है हमारे लिए। सिनवास सर ने इतने अच्छे तरीके से हम लोग को सिखा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना बढ़िया सेशन लेने के लिए, हम लोग को सिखाने के लिए सर समय देते हैं, टाइम देते हैं, हम लोग के आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत थैंक यू सिनवास सर। चलिए हमारे बीच, थैंक यू सर, हमारे बीच
विमान सर हैं, विमान सर मीटिंग के बारे में बताया जाए सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और आज का सच में बहुत अच्छा वेबिनार, जूम वेबिनार था और बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे हमारे लीडर्स हैं आपको पता ही है कि वो कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे से चीजों को समझाते हैं। और आज का माइंड ब्लोइंग सेशन था और बहुत कुछ सीखे हैं, आज बहुत कुछ नए चीजों को सीखे हैं, नए चीजों को अडॉप्ट भी किए हैं। सो थैंक यू विवान सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। और हमारे बीच नियांग मैम है, नियांग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैडम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा और आपको देख के भी बहुत पंचित का बहुत याद आया, हम लोग कितना मस्ती था। हाँ आप लोग का मुंह में इतना मिठास है ना, आप लोग का सुन के हमको बहुत ही अच्छा लगा है ना। सब लोग सिंधीबाद सर हुआ, रजवीर सर हुआ, बहुत आप लोग का मुंह में मिठास है ना। हम लोग को इतना बोलने के लिए हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग हिंदी भी अच्छा से बोलने नहीं आती है, इसलिए आप लोग का सीख के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये बिजनेस, ये मोदी केयर को बहुत आगे जाने के लिए कोशिश करेगा। आप लोग का इतना मिठास है आप लोग का मुंह पे। थैंक यू मैडम। बहुत बढ़िया मैम, हम लोग साथ चलेंगे मैम, हम लोग साथ रहेंगे। मोदी केयर परिवार मिल गया है मैम, हम लोग सब मोदी केयर परिवार है, एक दूसरे को साथ है और साथ देंगे मैम। इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स मैम, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा मैम। आप भी बोलती है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पंचायत का याद आ जाता है कभी कभी सुनते हैं तो। और हमारे बीच मनीषा मैम है क्या? सिंधवाद सर। मनीषा मैम अभी हमारे बीच नहीं है, नेटवर्क इश्यू को चलते। और हमारे बीच यशी डेमा मैम मौजूद हैं, तो उनके बाद हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। सो यशी मैम। सर गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैडम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। सर मैडम बहुत ये पंचायत मिलने के बाद आज ही बातचीत बहुत अच्छा लगा। बहुत याद आ रहा था, पर फोन नंबर सब में नहीं था ना, फोन नहीं कर पाया। हम लोग साथ रहते हैं मैम, हम लोग मीटिंग जब करते हैं हम लोग साथ रहते हैं आपके। ये मैडम और आज बहुत ही अच्छा दिन था, क्योंकि आज नया 2 होस्ट को देखने मिला, सुनने मिला।